जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज का जो ये सेशन है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने भी दोस्त 27 जुलाई को यूपीआरओ की परीक्षा देने जा रहे हो, एक बात बहुत कान खोल करके दिमाग में सुन लेना। किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में, मैं केवल यूपीआरओ, यूपीपीसीएस, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में आपके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि यूपीपीसीएस, यूपीआरओ में इसकी भूमिका क्या होती है, थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं जानता हूं कि अभी आप में से कुछ लोग ऐसे आएंगे, कमेंट करेंगे, कुछ महान आत्माएं होती हैं, कहेंगे सर अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं रह गया है, सर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं। एकदम इग्नोर करना है ऐसे लोगों को, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपके जीवन के वो बनराकस हैं, ठीक है, उनको एकदम इग्नोर कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है उनका आपके जीवन में। ठीक है, फोकस किस पर करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, इसकी एक बहुत डिटेल और बहुत सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं ये बात मान करके चल रहा हूं कि आप सबने इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। देखो, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए रहते हैं ना, तो जब हम सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे होते हैं तो दो चीजें होती है। पहला चीज, भाई कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि बहुत स्मार्ट होंगे, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखा होगा। उनके लिए तो बहुत ईजी रिवीजन कर पाना, उनको मैक्सिमम 1 घंटे का समय लगेगा और वो मतलब एक एक साल का पेपर को रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिसने शॉर्ट नोट नहीं बनाया है उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए बहुत सिंपल अप्रोच है। आप दो चीजें कर सकते हो। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, ठीक है, यहां पर लाइट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का प्रयास करेगा आप लोग। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, आप उस बुक को ओपन करो। ठीक है, उसमें केवल क्वेश्चन और उसका आंसर टिक करते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इससे पहले आपने उस पेपर को देखा हुआ है। ठीक है, एकदम एग्जाम की तरह पेपर अटेम्प्ट करिए। पेपर चूंकि आपने पहले देखा था, तो मैक्सिमम समय लगेगा आप लोगों को 1.5 घंटे का, और आप लोग पूरे 1 साल के पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। उसमें जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसको एक बार क्रॉस चेक करो। ध्यान समझना, जो भी प्रश्न आपके गलत होंगे उनको क्रॉस चेक करना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेपर अटेम्प्ट किया, सर मेरे 150 में से 100 क्वेश्चन सही हो गए, बहुत अच्छी बात है, छोड़ दिया। उसके बाद नहीं भाई, जो 50 क्वेश्चन गलत हुए उसको कौन देखेगा, वो भी जिम्मेदारी आपकी है, उसके लिए कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आने वाला आपके जीवन में। ये बात ध्यान समझना। ठीक है, तो करना क्या है, मैं ये शेड्यूल आपको शेयर कर रहा हूं, इस शेड्यूल का प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लो। प्रिंट आउट नहीं निकलवा रहे हो तो ऐसे 3 कॉलम बना करके इन चीजों को नोट कर लो। क्या, 30 जून से ये आपकी सीरीज स्टार्ट होगी। अच्छा, इसमें आपको केवल सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसकी क्लासेस चलेंगी, कुछ होंगी, नहीं। क्या होगा अभी मैं बताने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। 30 जून से ये सीरीज स्टार्ट होगी, जहां पर मैंने यूपीआरओ के जो प्रीलिम्स के पेपर होते हैं उसको भी यहां पर शामिल किया है, प्लस यूपीआरओ का जो मेंस स्टेज होता है उसके जो प्रश्न पत्र होते हैं उसको भी यहां पर शामिल किया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कल मैंने एक सेशन लिया था जहां पर मैंने कहा था कि देखो आपके पास कुल 30 दिन है, जिसको मैं 4 वीक में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, और 4 सप्ताह में मैंने आपको एक शेड्यूल शेयर किया था। अगर आपने वहां पर ध्यान दिया होगा तो मैंने कहा था कि आपको 3rd वीक में करना क्या है, वहां पर यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यही एक नई अप्रोच आपको शामिल करनी है। ठीक है, तो इस शेड्यूल में मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने यहां पर जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं यूपीआरओ के, जितने भी यूपीआरओ के मेंस के पेपर हुए हैं उनको शामिल किया है, प्लस इसके साथ साथ तो आपका 3rd वीक है, वहां पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यूपीएससी का 2025 का पेपर, बहुत ज्यादा नहीं, मैं यूपीएससी के 10 साल के पेपर आपको सॉल्व करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम जो लेटेस्ट पेपर है जो अभी जस्ट मई में हुआ है उसके पेपर को आप लोगों को देना पड़ेगा, उसके पेपर को आप लोगों को देखना पड़ेगा। यहां पर जो नए क्वेश्चंस का एक पैटर्न देखने को मिला है उन पैटर्न को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यूपीएससी का ये पेपर आप लोग देखोगे, प्लस इसके साथ साथ क्योंकि यूपीआरओ की परीक्षा और यूपीपीसीएस की परीक्षा सेम आयोग कराता है, लगभग लगभग सिलेबस सबका सेम है, पैटर्न सबका सेम है, तो आप लोग यूपीपीसीएस के भी पिछले 4 साल के पेपर को जरूर देखोगे। ये आपको एडिशनल काम करना है। ठीक है, तो ये शेड्यूल जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं ये 20 जुलाई को खत्म हो जाएगा, मतलब 21 दिन का कुल शेड्यूल है। 3 सप्ताह का मैंने आपके साथ प्लान शेयर किया है। इन 3 सप्ताह में अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया, आप 21 साल के पेपर, ध्यान समझिएगा, आप 21 साल के पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो इसमें समय कितना लगेगा, समय लगेगा उनके लिए जिनके पास शॉर्ट नोट्स है मैक्सिमम 1 घंटा, जिनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है मैक्सिमम 2 घंटा, यही आपका समय यहां पर लगने वाला है। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान देना, यहां पर
केवल आपको जीएस के पेपर को नहीं देखना है, जीएस के साथ साथ यहां पर आपको जनरल हिंदी और आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें मेरी भूमिका क्या होने वाली है? देखो मेरी भूमिका ये रहेगी, हर साल के पेपर को, जैसे कि आपने 30 जून को आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया, 30 जून को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर क्या करूंगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहां पर पेपर आपने सॉल्व किया उस पेपर के आधारित नए प्रश्न फ्रेम किए जा सकते हैं। देखो तो ध्यान समझना, मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भूमिका केवल इतनी है कि वो आपको एक क्वेश्चन का सेट देता कि भाई देखो इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको वो प्रश्न देखने चाहिए। वो प्रश्न रिपीट करे न रिपीट करे वो एक अलग चीज है। अगर अगर आप केवल वही चीज पढ़ना चाहते हो जो एग्जाम में आएगी, तब तो आप गिन करके 200 प्रश्न पढ़ करके जाओ, ठीक है। देख लो भाई कौन से ऐसे मतलब गुरुदेव हैं जो केवल 200 प्रश्न पढ़ाएंगे आपको और 200 के 200 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ऑब्वियसली ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, इस दुनिया में तो नहीं संभव है। मतलब हो सकता है मंगल ग्रह पर जब एलोन मस्क आपको लेकर के जाए तो वहां पर संभव होगा, इस दुनिया में तो संभव नहीं है। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको हाथ पांव हर जगह मारना पड़ेगा। और सबसे सिंपल यहाँ पर जो हाथ पांव आप मार सकते हो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जिस दिन का सॉल्व करोगे उस पेपर पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो भी चीजें संभव होगी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता चलूंगा, सो दैट कि आप पेपर सॉल्व करने के बाद कुछ नए रिवीजन यहां से करते चलोगे, ठीक है। प्लस आपको लगता है कि सर मैंने आज ये पेपर सॉल्व किया, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, हमारा फैमिली वाला ग्रुप है पीसीएस अभ्यास का, आप वहां पर वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। क्योंकि सेम पैटर्न को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को उस दिन बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो एक हेल्दी डिस्कशन, एक कॉम्पिटिटिव डिस्कशन भी वहां पर हो सकता है। जितने भी दोस्त अकेले रहते हैं, सिंगल रहते हैं और प्रिपरेशन के लिए उनको किसी साथी की आवश्यकता होती है, आप उस ग्रुप में जुड़कर के बहुत अच्छे से चीज को आगे बढ़ा सकते हो। एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपकी पढ़ाई को, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, ये श्योर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो मैंने शेड्यूल डेट रखा है आपको वो चीजें करती जानी है। प्लस यहां पर आपको एक कॉलम दिख रहा होगा चेकलिस्ट का, ये चेकलिस्ट आप सबको टिक करते चलनी है कि सर ये पेपर हो गया, ये पेपर हो गया, ये पेपर हो गया, सो दैट कि जब आप एग्जाम देने जाओ आपके पास ये 21 कॉलम ऐसे टिक रहे। इससे फायदा पता क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारे काम आप लोगों को करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करना है, कैसे करना है। जितने भी दोस्त मास्टर क्लास के, जितने भी दोस्त हमारे यूपीआरओ के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के हैं, उनके लिए ये कंपलसरी है, आपके पास विकल्प नहीं है ये करने का कि सर करें या ना करें, नहीं, करना ही करना है। मैं पर्सनली मास्टर क्लास के सभी ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करने वाला हूं अभी, ठीक है, कि आप लोगों को ये सीरीज फॉलो करनी है, ये चीज काम करना है। और इसके साथ साथ सब लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहो, वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नए एमसीक्यू, कुछ नए क्वेश्चंस कराते रहेंगे, सो दैट कि आपकी तैयारी, अब देखो लास्ट 30 दिन है, जितना हाथ पांव मारना है हाथ पांव मार लो, मतलब ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। मतलब अब एकदम लग जाना है, सब कुछ करना है अच्छे से, ठीक है। और मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप एफर्ट करोगे रिजल्ट आएगा, मतलब उस रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता, ये सिंपल सी बात है। चलिए इसी पॉइंट के साथ आज देखिए लाइट भी जो है आंख मिचौली खेल रहा है। जितने भी लोग इस सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले, इस कंपटीशन को, इस चैलेंज को स्वीकार करने वाले हो, ये 21 दिन का जो चैलेंज है, ठीक है, 21 डेज चैलेंज, ये चैलेंज आप लोग को फॉलो करना है, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना यस का, ठीक है। सब लोग यस का कमेंट ड्रॉप कर दोगे, सो दैट मुझे भी लगे कितने लोग इस सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट और बहुत सारी शुभकामनाएं।